हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियोस में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देखने के बाद आज हमारा टॉपिक जो है वो है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए इस टॉपिक में यूज होने वाली कुछ टर्म्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। वो टर्म्स कुछ इस तरीके से होती हैं। कुछ टर्म्स यूज होती हैं आपके कॉनकेव मिरर के लिए और कुछ यूज होंगी आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। टर्म्स सेम है, बस कुछ चेंजेस आ जाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपका एम डैश कॉनकेव मिरर हो गया। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पी डैश कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यहां पर एम डैश मिरर के बाद मिरर के सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये लाइन होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के आगे आने वाला जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हो जाता है आपका फोकस और सेकंड पॉइंट हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी हम देखेंगे, एक होगा आपका फोकस और दूसरा होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यूज होने वाली एक और टर्म यहां पर होती है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं वो हम देखने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ये आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ और ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले जब हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों ही मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, इन्हें हमने क्या कहा था, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर हमने क्यों कहा था, क्योंकि भाई एक स्फेयर के पीस की तरह ये दिखते हैं। हमने इनको कहां से कट किया था, एक स्फेयर से कट किया था। ये एक स्फेयर है, इसका सेंटर हो गया ये सी। जब इस स्फेयर का सेंटर ये सी है और आपने इस स्फेयर से कट करके इस मिरर को निकाला है, आपने इस स्फेयर को कट कर दिया और यहां से आपने क्या निकाला, ये मिरर। तो आप देख सकते हैं ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर है, जिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ये मिरर एक पार्ट है। उसके बाद ये जो पॉइंट है मिरर का सेंटर पॉइंट, जहां से आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है, उसे हम कहते हैं पोल। ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज पोल। इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी। तो फोकस इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आपका आता है स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। इसे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। एज पर द साइन कन्वेंशन, अगर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस में इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट पी से, पोल से हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, यू कैन सी दिस लाइक
दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में पोल के राइट साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। कॉनकेव मिरर में पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ऑब्जेक्ट अगर यहां सीधा रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी, और अगर इमेज आपकी इन्वर्ट हो रही है तो आपकी जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम इस पोल पर जब एक वर्टिकल ड्रॉप करते हैं, वर्टिकल ड्रॉप करने पर आप देखते हो ये आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस कौन सा हो गया, नेगेटिव, ये आपका y पॉजिटिव और आपका ये हो गया y नेगेटिव। आप यहां पर दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही चीजें राइट साइड पर प्लेस्ड है, इट मींस दोनों यहां पर होंगी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है तो यहां पर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी होगी, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका u भी नेगेटिव होगा, इमेज भी लेफ्ट में बनेगी, v भी आपका नेगेटिव होगा, कैपिटल R भी आपका नेगेटिव होगा, स्मॉल f भी आपका नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देखते हैं तो आपका जो u है आप लेफ्ट में रखेंगे मिरर के सामने तो आपका u नेगेटिव होगा, इमेज लेफ्ट में बनती है तो नेगेटिव, राइट में बनेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ सीधा आप रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी पॉजिटिव होगी, अगर इमेज भी ऊपर बनेगी तो वो भी पॉजिटिव होगी, अगर इमेज इन्वर्ट होती है तो वो नेगेटिव होगी। यहां पर आपका फोकल लेंथ स्मॉल f जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आल्सो पॉजिटिव। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए काफी सारी बेसिक चीजें हैं, लाइक फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रिलेशन आप सिंपली देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल है। सिंपली आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2f, या फिर आप इसे ही क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R/2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो कि आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक in this video, you can drop your query on the message box.